दोस्तों नमस्कार। अभी हम NTA UGC नेट JRF शिक्षण और शोध अभिवृत्ति सामान्य पेपर जो सभी के लिए अनिवार्य है जून 2019 में पूछे गए प्रश्नों को बना रहे हैं। आज का पहला प्रश्न, मूल्यांकन योजना के अवयव क्या है? मूल्यांकन योजना के अवयव क्या है? बिल्कुल ये है इसका आंसर, अर्थात उद्देश्य और विश्लेषण। मूल्यांकन योजना के अवयव हैं उद्देश्य और विश्लेषण। किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है? किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है? बिल्कुल नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन। तीसरा, ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है? बिल्कुल वैज्ञानिक विधि। ज्ञान तक पहुंचने किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है? वैज्ञानिक विधि। अगला प्रश्न 4 नंबर, शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु को किसने प्रस्तुत किया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बिल्कुल इसका आंसर है डी, अर्थात एडगर डेल ने किया था। एडगर डेल ने किया था। शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु को किसने प्रस्तुत किया? एडगर डेल ने। वह अध्ययन जिसमें प्रौढ़ अधिगमकारियों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्वमूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? बिल्कुल शिक्षण शास्त्र। निम्नलिखित में से कौन से निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है? साथियों, अभी आप सीटेट वाला 111 पे UGC नेट के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में पूछे गए सेट को मेरे साथ आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप कॉपी कलम लेकर बैठ गए होंगे और कॉपी कलम पे आप ABCD जो आपको समझ में आ रहा है आप पहले बना रहे होंगे, देन उसके साथ बाद आप जो है सो आंसर को करेक्ट कर रहे होंगे। इस चलते मेरा स्पीड ऐसा है कि जिसमें आप दोनों काम एक साथ करते हुए चले। तो बिल्कुल इसका आंसर है डी, मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है? मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 7 नंबर, एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित संक्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस अध्ययन में आश्रित चर क्या है? बिल्कुल विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन। सी है 8, नीचे दी गई सूची में से उन अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश है। सूची के नीचे दिए गए विकल्प में से अपना उत्तर चुनिए। अनुदेशात्मक क्रियाकलाप की सूची: विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, विद्यार्थियों का पूर्वकालिक ज्ञान, अधिगमकर्ता को उद्देश्य के विषय में सूचित करना, अधिगम की पूर्वापेक्षिता के रूप में सूचित करना, ग्रंथालय में पठन सामग्री की उपलब्धता की जांच करना, वांछित उत्तर प्राप्त करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनिए। बिल्कुल इसका आंसर है 1, 3, 4 और 6। बी आंसर है इसका साथियों, 1, 3, 4 और 6 इसका आंसर है। अर्थात अनुदेशात्मक क्रियाकलाप की सूची है विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, अधिगमकर्ता को उद्देश्य के विषय में सूचित करना, अधिगम की पूर्वापेक्षिता के रूप में सूचित करना, वांछित उत्तर प्राप्त करना। बोलते हुए सोचने की पद्धति है। बोलते हुए सोचने की पद्धति है। बिल्कुल अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीकी।
बोलते हुए सोचने की पद्धति है। अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीकी। अगला, नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है। नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है, बिल्कुल, अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान। साथियों, आपके अपने चैनल सीटेट वाला 111 पे अभी आप यूजीसी नेट के अंतर्गत प्रश्नों की श्रृंखला को बना रहे हैं और यहाँ पे आप अपने छोटे भाई बहन को भी सीटेट की तैयारी के लिए जो है सो बोल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा सेट दिया हुआ है और लगातार हम लोग उसमें पब्लिश करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से आप चैनल को लगातार वॉच करते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक निश्चित रूप से करेंगे और अपने साथियों को वीडियो निश्चित रूप से शेयर करेंगे। 11 नंबर, नीचे दो स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ ए में शिक्षण पद्धतियों की सूची दी गई है और स्तंभ बी में पद्धति के फोषक की सूची दी गई है। स्तंभ ए और स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। बिल्कुल, इसका आंसर साथियों डी है। 3, 2, 4, 1। 12, शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विविध चरों की पहचान तथा तार्किक औचित्य स्थापनोपरांत अगला चरण है। बिल्कुल, परिकल्पना निर्माण। शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विविध चरों की पहचान तथा तार्किक औचित्य स्थापनोपरांत अगला चरण है परिकल्पना निर्माण। 13 नंबर प्रश्न, नीचे अधिगम की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध की गई है। इनमें से प्रभावी शिक्षण में सहायक तत्वों को पहचानिए। बिल्कुल, इसका आंसर होगा डी, 2, 3, 4 और 6। अगला, नीचे किसी अध्यापक द्वारा निष्पादित कार्यकलाप की सूची दी गई है। कौन से कार्यकलाप निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रकृति के हैं? बिल्कुल, इसका आंसर है बी, 2, 3 और 4। 15, किसी प्रकार के शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना है। क्रियात्मक शोध। प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में से उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। बिल्कुल, बी, अर्थात 1, 2 और 3। जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है उसे क्या कहा जाता है? साथियों, निश्चित रूप से आप कॉपी कलम लेकर ही बैठे होंगे। आप सिर्फ वीडियो को देखेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप हमारे साथ सेट को बनाएंगे नहीं। चूँकि ये विगत सालों में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है तो आप इसको ABCD जो होता है आप उसको बनाइए निश्चित रूप से, देन आप अपने आंसर को करेक्ट कीजिए हमारे साथ। तो 17 का आंसर है बी, केस स्टडी। जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है उसे क्या कहता है? केस स्टडी। 18 नंबर, नीचे शिक्षण विधियां और उपागम दिए गए हैं, उनमें से कौन कौन सा व्यष्टि सापेक्ष उपागम है? बिल्कुल, 2, 3 और 4 अर्थात बी ऑप्शन। 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है? बिल्कुल, सी, 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। 20, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? बिल्कुल, औपचारिक संक्रियात्मक चरण में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक चरण में। अगला, निम्नलिखित युक्ति में तर्क की पहचान कीजिए। कक्षा में शिक्षण पद्धति की तुलना एक भवन की स्थापित योजना से की जा सकती है।
बिल्कुल, इसका उत्तर है परिकल्पनात्मक। बी। 22, निम्नलिखित में से क्या उच्चतर शिक्षा में अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है? बिल्कुल, स्वयं। अगला, निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना। साथियों, अभी आप सीटेट वाला पे प्रोफेसर हरि सर के साथ यूजीसी नेट के प्रश्नों की श्रृंखला को बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज का यह सेट आपको अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह का जो है प्रश्नों की श्रृंखला लगातार देखने को मिलेगा। और अभी आने वाले समय में बिहार में बेट का एग्जाम होने वाला है, तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को अगर लगातार वॉच करेंगे तो इसकी 100% गारंटी है कि आप बेट का एग्जाम पास करेंगे और निश्चित रूप से आप प्रोफेसर बनेंगे। 24, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है, बिल्कुल, शिक्षक उन्मुखी व्याख्यान का ह्रास। विद्यार्थी केंद्रित योजना का प्रयोजन है शिक्षक उन्मुखी व्याख्यान का ह्रास। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है? बिल्कुल, अभिक्षमता परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है? अभिक्षमता परीक्षण। अगला, नीचे दी गई सूची में कौन सी रणनीतियां प्रत्यक्ष शिक्षण से संबंधित हैं? बिल्कुल, इसका आंसर है सी, 1, 4 और 5। अगला, यूजीसी नेट दिसंबर 2018 में जो प्रश्न पूछा गया है उसकी श्रृंखला को अब आप करेंगे। अभी तक आप 2019 में जो पूछा गया था उसको कर रहे थे। नीचे विभिन्न शिक्षण अधिगम संदर्भों में प्रयुक्त निर्माणात्मक तथा संक्रमणात्मक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की लक्षणात्मक विशेषताएं दी गई है। इनमें से कौन कूट निर्माणात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित है? बिल्कुल, 2, 4 और 6। 2, 4 और 6, अर्थात इसका उपयोग क्षमता तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अनुदेशन की अवधि में किया जाता है। यह शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों की सहभागिता पर आधारित है। अगला, एक कक्षा में सर्वभाषिक शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग का उद्देश्य छात्रों को निम्नांकित में से किसके विकास में मदद करना है? बिल्कुल, श्रवण और भाषा कौशल। बी। अगला, शिक्षार्थी के गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के निम्नांकित में से कौन सा सर्वोत्तम उपकरण है? बिल्कुल, सुर्खियाँ। शिक्षार्थी गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उपकरण है? सुर्खियाँ। नीचे दो समुच्चय दिए गए हैं। समुच्चय 1 में शिक्षण सामर्थ्य दिए गए हैं तथा समुच्चय 2 में वे विशिष्ट सामर्थ्य दिए गए हैं जो शिक्षक को प्रभावी बनाते हैं। इन दो समुच्चयों को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का चयन कर उत्तर दीजिए। बिल्कुल, इसका आंसर है साथियों ए, 4, 5, 2 और 1। 31, शिक्षण अधिगम व्यवस्था की किस प्रकार में समीक्षात्मक तथा सृजनात्मक आदान प्रदान की अधिक गुंजाइश है? बिल्कुल, इसका आंसर है साथियों डी, शिक्षक, विद्यार्थी एवं विषय वस्तु तीनों को समाहित करने वाली संवादपरक प्रस्तुतियाँ। शिक्षण अधिगम व्यवस्था किस प्रकारता में समीक्षात्मक तथा सृजनात्मक आदान प्रदान की आर्थिक गुंजाइश है? तो शिक्षक, विद्यार्थी, विषय वस्तु तीनों को समाहित करने वाली संवादपरक प्रस्तुतियाँ। 32, नीचे दी गई सूची से शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए। निम्नलिखित कूट का चयन कर अपना उत्तर दीजिए। बिल्कुल, तो इसका उत्तर बी लगाया है तो ठीक, नहीं तो अपने उत्तर को करेक्ट करें। 1, 4 और 6। 1, 4 और 6। शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक है शिक्षण सहायक साधनों की उपलब्धता तथा उनका उपयोग, शिक्षक की विषय संबंधी जानकारी, शिक्षक के वाचिक तथा अवाचिक संप्रेषण कौशल।
यूजीसी नेट जुलाई 2018 में जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसको अब आप करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समोच्च शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य पर उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है? बिल्कुल, सी 1, 3 और 6। 1, 3 और 6 अर्थात समूह शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य पर उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है। शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। अगला, अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? बिल्कुल, इसका उत्तर ए है, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। नीचे दिए गए दो समुच्चों में समुच्चय 1 में शिक्षण विधियां इंगित की गई जबकि समुच्चय 2 में सफलता प्रभावोत्पादकता की मूल अपेक्षाएं दी गई। इन दोनों समुच्चय को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से अपना उत्तर को चुनिए। बिल्कुल, इसका आंसर है सी 3, 5, 2, 1। 36, नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं में से उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। बिल्कुल, 36 का डी है, 2, 4 और 6। 2, 4 और 6 अर्थात शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि करता है। शिक्षक कक्षा में छात्रों के संदेहों को स्पष्ट करता है। शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता को अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। अगला, अभिकथन 1, समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। तर्ककार, समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर को चुनिए। बिल्कुल, इसका आंसर साथियों सी है। ये सही है लेकिन आर गलत है। अगला, अब 2017 में जो प्रश्नों की श्रृंखला पूछी गई है उसको अब हम लोग करेंगे। साथियों, आज का ये सेट अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक निश्चित रूप से करेंगे। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काम करने की प्रेरणा मिलती है कि हम और अच्छे ढंग से काम कर सकें। नीचे दी गई सूची में से विद्यार्थियों के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षक अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक है। अपने उत्तर को इंगित करने के लिए सही कूट का चयन करें। बिल्कुल, 4, 5 और 6। 4, 5 और 6। शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक है। विद्यार्थियों के विकास की अवस्था, विद्यार्थियों की खाने की आदतें और शौक, विद्यार्थियों की धार्मिक संबद्धता। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? बिल्कुल, इसका आंसर है बी, अनुदेशात्मक विविधता। अगला, एक निर्माणात्मक तर्क अप्रामाणिक है यदि बिल्कुल सी है, इसके सभी आधार वाक्य सही हो परंतु इसका निष्कर्ष गलत हो। 41, अभिकथन ए, सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। तर्ककार, अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए। निश्चित रूप से साथियों आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अभी
बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से इन सेटों में से आपको 10% क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन को काफ़ी गंभीरता से बनाएंगे। तो इसका आंसर है, बिल्कुल इसका आंसर है सी। ए गलत है लेकिन आर सही है। अब हम लोग 2017 में जो प्रश्न पूछा गया है उसको करेंगे। शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नलिखित में से किस रूप से किया जाना चाहिए? बिल्कुल, छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर। शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाना चाहिए? छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर। 43, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? बिल्कुल, शैक्षणिक व्यवस्था से। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? शैक्षणिक व्यवस्था से। अगला, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। अगला, अभिकथन ए निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। तर्क, संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन करें। बिल्कुल, इसका आंसर सी है। ए सही है किंतु आर गलत है। अगला, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? बिल्कुल, इसका आंसर बी है, समाज की आर्थिक स्थिति से। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? समाज की आर्थिक स्थिति से। अब हम लोग 2016 में जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसको करेंगे। ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति है। बिल्कुल, वैज्ञानिक चिंतन, सी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षण की मूल विशेषता को प्रतिबिंबित करते हैं? बिल्कुल, 1, 4 और 6। 1, 4 और 6 अर्थात शिक्षण की मूल विशेषता को प्रतिबिंबित करते हैं। शिक्षण और प्रशिक्षण एक समान है। शिक्षण कृतिक सूचक शब्द है जबकि अधिगम उपलब्धि सूचक शब्द है। अधिगम के घटित हुए बिना भी कोई शिक्षण कर सकता है। अगला, एक महाविद्यालय स्तर के सहायक प्रोफेसर ने विश्लेषण और संश्लेषण कौशल पर केंद्रित विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम का विकास करने के उद्देश्य से अपने व्याख्यानों की एक योजना बनाई है। नीचे मदों के 2 सेट दिए गए हैं। सेट एक संज्ञानात्मक अंतर विनिमय के स्तर से संबंधित है और सेट 2 उन्हें बढ़ावा देने के लिए मूलभूत अपेक्षाओं से संबंधित है। दोनों सेटों को सुमेलित कीजिए और कूट में सही विकल्प का चयन करके अपना उत्तर दीजिए। बिल्कुल, इसका उत्तर साथियों सी है, 2, 1 और 4। अगला, शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। कारकों की सूची। बिल्कुल, 1, 3 और 6 है अर्थात शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारक अध्यापक को विषय का ज्ञान, अध्यापक का संप्रेषण कौशल और विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता। 4, दिसंबर 2015 में जो प्रश्नों की श्रृंखला आई है उसको हम लोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं? बिल्कुल, इसका आंसर है 2, 3 और 4।
उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणा के परीक्षण के लिए तत्पर रहना और गलतियों को स्वीकार करना। 52 अच्छे शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित है? बिल्कुल 52 का आंसर होगा ए। 1, 2, 3 और 4 चारों कूट सही, अर्थात अच्छे शिक्षण के लिए अपेक्षित है निदान, उपचार, निर्देश, प्रतिपुष्टि। अब 2015 में जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसको हम लोग करेंगे। एक अच्छा शिक्षा वह है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। अगला, अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? बिल्कुल अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। अब जो 2014 में पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे। ये हमारा लास्ट स्लाइड है। इसके बाद जो है सो आज का क्लास समाप्त हो जाएगा। फिर आप अगला वीडियो में अगला सेट को देखेंगे। 2014 का निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? बिल्कुल विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। 56 शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, किसने कहा? बिल्कुल स्वामी विवेकानंद ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। शिक्षण की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है? बिल्कुल भावात्मक क्षेत्र से। साथियों आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर निश्चित रूप से करेंगे। और आज का अंतिम प्रश्न, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? बिल्कुल सी, केवल तर्क शक्ति का विकास, केवल चिंतन शक्ति का विकास। इतने समय तक आप हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।